मुझे वो बड़ा तरबूज दें। मेरे बेटे को बड़ा तरबूज बहुत पसंद है। गोरी कौवी तोते की दुकान से तरबूज लेकर जाने ही वाली थी कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। चिड़िया, क्या लेने आई हो? गोरी बहन, मैं भी तरबूज ही लेने आई थी। कुकू कई दिन से तरबूज खाने की जिद कर रहा है। फिर चिड़िया तरबूज पसंद कर लेती है। चिड़िया, तुम्हारा तरबूज तो बहुत अच्छा है, तुम ये मुझे दे दो और मेरे वाला तुम ले लो। नहीं नहीं, आप अपना ही लें, मुझे ये अच्छा लगा है। गोरी, तुम हर छोटी बात पर लड़ाई बना लेती हो। अपना तरबूज लो और जाओ यहाँ से। मैं लूंगी तो यही तरबूज जो चिड़िया ने पसंद किया है। अच्छा ठीक है मिठू, आप वो बड़ा गोरी वाला तरबूज मुझे दे दें और गोरी बहन ये मेरे वाला आप ले लें। फिर गोरी कौवी और चिड़िया तरबूज लेकर वहाँ से चली जाती हैं। मम्मा, इतना बड़ा तरबूज, आज तो मुझे तरबूज खाने का मजा ही आ जाएगा। मैं अपने बेटे को तरबूज काट कर दूंगी। फिर चिड़िया एक बड़ा चाकू लेती है और तरबूज को काटती है। चिड़िया जैसे ही तरबूज काटती है, उस तरबूज में से एक सुंदर सी परी बाहर निकलती है, जिसे देखकर कुकू और मम्मा चिड़िया हैरान हो जाते हैं। आप कौन हैं और इस तरबूज में कैसे? क्या आप परी हैं? मैंने किताबों में देखा है, परियां आप जैसी ही होती हैं। हाँ, मैं परी ही हूँ। मेरा नाम सोजी है। मुझे एक जादूगरनी ने इस तरबूज में कैद कर दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस तरबूज से आजाद किया। अच्छा ही हुआ जो गोरी ने मेरे तरबूज से अपना तरबूज बदल लिया। अगर आप गोरी के घर चली जाती तो न जाने वो आपके साथ क्या करती। आपने मेरी मदद की, अब मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ? हमारे पास सब कुछ है, बस आप खुश रहो। सुंदर परी, मुझे अपना पुराना घर अच्छा नहीं लगता। क्या आप हमारे लिए एक सुंदर सा घर बनाकर दे सकती हो? ये सुनकर परी हंसने लग जाती है। ये तो छोटा सा काम है। फिर परी अपने जादू की छड़ी से कुकू के घर को एक बड़े और सुंदर घर में बदल देती है। मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये मेरा घर है? हाँ, ये आपका ही घर है। अब मुझे जाना होगा, मेरी मम्मा बहुत मुसीबत में है। क्या हुआ सुंदर परी, आपकी मम्मा कहाँ है? फिर परी रोने लग जाती है। पर्वत के उस पार उस जालिम जादूगरनी ने मुझे तरबूज में बंद कर दिया और मेरी मम्मा को पत्थर का बना दिया था। मैं आपकी मदद करूँगा। दोस्त, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? आप बहुत अच्छे हो, मुझे आपसे दोस्ती करके बहुत खुशी होगी। मगर कुकू, जब तक किसी कौवे का आंसू मेरी मम्मा पर नहीं गिरेगा, मेरी मम्मा अपनी असल हालत में नहीं आएगी। कौवे का आंसू, कौवा और कौवी तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। वो हैं तो बहुत लालची, मगर वो मान जाएंगे। मम्मा, चले हम अभी सुंदर परी को साथ लेकर गोरी आंटी के घर जाते हैं। फिर वो सब गोरी और कालू के घर जाते हैं। सोजी परी को देखकर गोरी और कालू डर जाते हैं। ये कौन है चिड़िया? ये तुम्हारे साथ कौन है? बचाओ बचाओ, ये तो मुझे कोई परी लग रही है। डरे ना कौवे और कौवी, ये परी अच्छी परी है। आंटी, आंटी, ये परी हमारे तरबूज से निकली है और इसका नाम सूजी है और सूजी ने हमें एक बड़ा और सुंदर सा घर भी बना कर दिया है।
मुझे आपकी मदद की जरूरत थी और ये मुझे आपके पास ले आए। चिड़िया, वो तरबूज वो तो पहले मैंने लिया था। परी परी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, मगर तुम मुझे क्या दोगी? हमें भी कुछ दो और फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। सूजी की माँ को जादूगरनी ने पत्थर की बना दिया है और वो तभी ठीक होगी जब किसी कौवे का आंसू उस पर गिरेगा। ये तो बहुत आसान है। मैं इतने आंसू निकालूंगी कि मिनटों में ठीक कर दूंगी आपकी मम्मा को। पर्वत के उस पार जाना होगा। इतना लंबा सफर करना है? मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है। परी जी, अगर कुछ खाने को दे दो तो फिर हम चलते हैं आपके साथ। फिर परी अपने जादू से उन्हें ढेर सारा भोजन ला देती है, जिसे देखकर गोरी और कालू तो पागल हो रहे थे। वो भोजन खाने लगते हैं। चिड़िया, क्या परी मुझे भी नया घर बना देगी? आप चलें तो। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। जल्दी ही वो सब पर्वत के उस पार पहुँच जाते हैं। फूलों के पास सूजी की मम्मा थी, परंतु वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई थी। कालू, चलो अब जल्दी से अपना एक आंसू सूजी की मम्मा के ऊपर गिरा दो। जल्दी करें, कहीं वो जालिम जादूगरनी फिर से ना आ जाए। फिर कालू कौवा बहुत कोशिश करता है, मगर उसे रोना ही नहीं आता। गोरी, तुम ट्राई करो, मुझे तो रोना ही नहीं आ रहा। कालू, मैं मारती हूँ तुम्हें, फिर तो रोना आएगा तुम्हें। ना ना गोरी, ऐसा ना करना। गोरी और कालू बहुत कोशिश करते हैं, मगर उन्हें रोना नहीं आता। फिर चिड़िया गोरी कौवी से कहती है, गोरी बुरा कौवा, जिसे छोड़कर तुमने कालू से शादी की थी, अब वो जंगल का सबसे अमीर कौवा है। उसके पास अपना आमों का बाग भी है। ये सुनकर गोरी जोर जोर से रोने लग जाती है। हाय मेरी किस्मत, कालू, तुमने तो मुझे कभी पेट भर के भोजन भी नहीं दिया और मैंने बुरे कौवे को छोड़कर तुमसे शादी की थी। जैसे ही गोरी के आंसू सोजी की मम्मा पर गिरते हैं, उसकी मम्मा अपनी असली हालत में आ जाती है, जिसे देखकर सोजी बहुत खुश थी। मेरी सोजी, मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया। हाँ मम्मा, ये मेरे नए दोस्त हैं। अगर ये मेरी मदद ना करते तो मैं ऐसा ना कर पाती। सोजी परी जी, हमें भी सुंदर सा बड़ा घर बना दें। आप घर जाकर देखें, आपका घर बन चुका है। फिर ऐसे खुशी खुशी सोजी और उसकी मम्मा अपने घर, चिड़िया, कुकू, गोरी और कालू अपने घर चले जाते हैं। कुकू और गुड़िया, बेटा मैं मंडी जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। और हाँ कुकू बेटा, गुड़िया को तंग न करना। मम्मा, मुझे साथ ले जाएं? नहीं कुकू बेटा, आप वहाँ जाकर बहुत शरारतें करते हो, आप बहन के पास ही रहें। फिर अपने बच्चों को समझाने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर से चली जाती है। कुकू बहुत शरारती था, वो कहाँ एक जगह बैठने वाला था। मम्मा के जाने के बाद ही कुकू छलांग लगाकर खिड़की में बैठ जाता है। इधर आ जाओ भाई, ऐसे आपके चोट भी आ सकती है। मैं यहाँ ठीक हूँ बहन, मैं बाहर की दुनिया देख रहा हूँ। फिर गुड़िया अपनी पढ़ाई में लग जाती है। एक रंग बिरंगी तितली जब कुकू के घर के पास से गुजरती है तो कुकू उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो
नजरें चुराकर अपनी बहन की तरफ देखता है जो अपनी किताब पढ़ रही थी। और फिर कुकू चुपके से तितली के पीछे उड़ जाता है। तितली तेजी से आगे बढ़ रही थी और कुकू भी उसके पीछे पीछे उड़ता जा रहा था। ऐसे कुकू बहुत दूर निकल जाता है। भाई भाई कुकू, कहाँ हो आप? हाय मैं मर गई। मेरा भाई कहाँ चला गया? भाई तो कहीं बाहर चला गया है। गुड़िया ऐसे रोने लग जाती है। बहन थी, क्या करती, उसकी मम्मा ने भी देर से आना था। फिर वो अपने भाई के पीछे उसे ढूंढने निकल जाती है। गौरी आंटी, आपने कहीं मेरा भाई तो नहीं देखा? कुकू तो अभी अभी यहाँ से गुजरा है। वो फूलों की तरफ जा रहा था। मैंने समझा वो किसी काम से जा रहा होगा। वो मम्मा घर में नहीं है और कुकू ने मुझे पता ही नहीं लगने दिया। ना जाने कब घर से बाहर निकल गया। गुड़िया फिर से उड़ती है। तितली, आप रुकें, मैं आपसे मिलने आया हूँ। कुकू के देखते ही देखते तितली बहुत दूर निकल जाती है। कुकू भी अब उड़ते उड़ते थक गया था। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। मैं कहाँ हूँ? यहाँ से मेरा घर तो दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ तो और कोई पक्षी भी नहीं है। वो बहुत डर जाता है। उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो छोटा था। वो रोने लग जाता है। गुड़िया बहन, मम्मा, मम्मा। वो ऐसे आवाजें देने लगता है और फिर आसमान पर उसे एक चील उड़ती हुई दिखाई देती है जो उसकी तरफ ही आ रही थी। ये तो चील है, वो मुझे खा जाएगी। मैं क्या करूं? फिर वो डरते हुए इधर उधर देखता है और उसे थोड़ी ही दूर पेड़ में एक सुराख नजर आता है। कुकू जल्दी से उड़कर उस सुराख में छुप जाता है। कहाँ गया? कुछ था यहाँ। कोई बड़ा पक्षी तो होगा नहीं, क्योंकि बड़े पक्षी तो अच्छे से जानते हैं ये मेरा इलाका है। ये जरूर कोई छोटा पक्षी ही होगा। फिर चील इधर उधर उड़ती है। वो सारे पेड़ों पर देखती है मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मम्मा चिड़िया घर में आ जाती है। अपने दोनों बच्चों को घर में ना देख मम्मा चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। गुड़िया और कुकू ऐसे घर से बाहर कैसे जा सकती हैं? मैंने तो उन्हें घर में रहने का कहा था। फिर मम्मा चिड़िया परेशानी में जल्दी से अपने घर से निकलती है। बहुत ढूंढने के बाद जब चील को कुछ दिखाई नहीं देता तो चील वापस चली जाती है, मगर कुकू डर का मारा उस पेड़ के अंदर ही बैठा रहता है। कुकू भाई, आप कहाँ हो? मम्मा चिड़िया भी उड़ते उड़ते गुड़िया के पास पहुँच जाती है। गुड़िया बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और कुकू कहाँ है? मम्मा, मैं किताब पढ़ रही थी कि कुकू न जाने कब घर से बाहर निकल गया और अब मिल नहीं रहा। कुकू बेटा, ये क्या किया आपने? आपको तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। गौरी आंटी ने बताया है कि कुकू फूलों की तरफ जा रहा था। फूल तो पहाड़ों की दिशा में है। चलो गुड़िया, हम पहाड़ों की तरफ जाती हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया फिर से उड़ती हैं। कुकू भाई, कहाँ है आप? भाई, आप कहाँ हैं? वो माँ बेटी ऐसे कुकू को आवाज दे रही थी। कुकू अपनी मम्मा की आवाज सुन लेता है। मम्मा, मैं यहाँ हूँ इस बड़े पेड़ के सुराख में। कुकू बेटा, बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। ऐसे पेड़ों में सांप भी रहते हैं। फिर कुकू जल्दी से बाहर आ जाता है। मम्मा, वो चील मुझे ढूंढ रही थी, फिर मैं यहाँ छुप गया।
अब जल्दी से घर चलो बेटा, ये जगह ठीक नहीं है। फिर वो सब वापस अपने घर उड़ते हैं। मम्मा सॉरी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं बेटा, मम्मा अपने बच्चों से कैसे नाराज हो सकती है, मगर आज आपने मुझे बहुत परेशान किया। भाई पता है, मैंने आपको हर जगह ढूंढा था। गुड़िया बहन, मैं तितली को देखकर उसके पीछे उड़ा था, मगर वो तितली तो कहीं गायब ही हो गई और मैं दौड़ चला गया। मैं वादा करता हूँ मम्मा और बहना, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो, नहीं तो आप किसी मुश्किल में भी फंस सकते हैं।